इमरजेंसी फंड क्या होता है, इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। इन दोनों बातों को समझने के बाद अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि इमरजेंसी फंड को कहाँ पार्क करके रखें। मतलब कि हमारी मनी को हम कहाँ डिपॉजिट करके रखें जो इससे कि वो सिक्योर भी रहे और हमारा जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न है वो भी मिलता रहे। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप इमरजेंसी फंड बनाते हैं तो इमरजेंसी फंड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट उस फंड को अच्छे से मैनेज करते चलना बहुत बड़ी बात है। तो इसी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसी बातें जो कि आपको बहुत ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप ऐसा फंड क्रिएट करें। तो इस फंड को क्रिएट करते समय आपको सबसे मेन बातें जो 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात है सिक्योरिटी, मतलब कि आपको उस पैसे को जहाँ भी रखें सिक्योर होना चाहिए सबसे पहले। सेकंड जो बात थी वो है हमारी एक्सेसिबिलिटी, मतलब कि आपकी पहुँच में वो पैसा हरदम रहना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में पैसे पे पहुँच पाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है वो है लिक्विडिटी, मतलब कि आपको क्विक इनकेशमेंट वाली फैसिलिटी में ही वहाँ उस पैसे को डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट या जो भी आपको इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। तो ये 3 बातों को सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप इमरजेंसी फंड को क्रिएट करें या पार्क करें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऐसा रूल जिसको ध्यान में रखकर ही आपको पैसे को बाइफरकेट करना चाहिए। मतलब कि आपको 15-15-70 मेथड को यूज़ करना चाहिए। अब आप बताएं, वो सोचेंगे कि ये क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। 15% में जो आपको सबसे पहला 15% है टोटल फंड का, उसका 15% आपको कैश फॉर्म में घर में रखना चाहिए। अब अगर आपका फंड बहुत बड़ा है तो आपको वो 15% घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो सिक्योरिटी के बेस पे पर्पज से सही नहीं है। तो आपको एक नॉर्मल अमाउंट कैश के फॉर्म में रखना चाहिए। अब आपको जो अगला 15% है उसको किसी बैंक डिपॉजिट में रखना चाहिए, मतलब कि या तो सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करके या फिर किसी एफडी के रूप में। तो आपको जो नेक्स्ट 15% था वो वहाँ रखना चाहिए। तो ये से हो गया हमारा टोटल 30% फंड। अब आपका जो 70% फंड है वो आपको इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, मतलब कि आपके उससे रिटर्न कमाने के बेस पे रखना चाहिए। क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि बहुत बार बार आ जाती है, बहुत फ्रिक्वेंटली आती है, इसलिए आपको उसको थोड़ा सा इन्वेस्ट भी करते चलना चाहिए। क्योंकि पैसा वो जो आपने रखा है वो आइडियली ना रहे, थोड़ा सा उसमें इंक्रीमेंट भी होता रहे। तो जब आप ये इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपको सबसे मेन चीज़ यह ध्यान रखना चाहिए कि लिक्विडिटी होना चाहिए। तो आप ये सोचेंगे कि लिक्विडिटी कैसे हो, तो लिक्विडिटी के लिए आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि जो लिक्विड फंड होते हैं। लिक्विड फंड में क्या होता है कि आपको ये वो फैसिलिटी देते हैं कि जब चाहें आप उसमें अपना कैश इनकेश करा सकते हैं जो आपने फंड इन्वेस्ट करा है। तो ये जो बातें थी वो बातें थी आपके इमरजेंसी फंड को पार्क करने से लेकर। तो आप जब भी अपना इमरजेंसी फंड बनाएं तो आपको ये सभी बातों को ध्यान में रखकर अपना फंड पार्क करना चाहिए। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, सिक्योरिटी, एक्सेसिबिलिटी और क्विक लिक्विडिटी।